नमस्कार दोस्तों, आशीष प्रिया अवस्थी चैनल में आपका स्वागत है। हमने ओमान के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि ओमान की क्या लाइफ स्टाइल है, लिविंग कॉस्ट है। ये हमारा दूसरा वीडियो है ओमान के ऊपर, जिसमें हम यहाँ पे आपको रूल्स के रिकॉर्ड बताएंगे, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप ओमान आना चाहते हैं तो ओमान में कैसे आपको रहना पड़ेगा, किन रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपको लाइफ स्टाइल में कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। आप आराम से यहाँ सरवाइव कर सकते हैं हर जगह। बट आपको हर कंट्री के अपने रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो जरूरी भी है। तो हम लोग बताना शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ओमान आपका एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है, कैपिटल मस्कट है। प्रेजेंट में यहाँ पे अभी सुल्तान हैतम बिन तारिक। आपको अगर गल्फ में आना है, ओमान में या किसी भी कंट्री में, आपको वहाँ के सुल्तान की रिस्पेक्ट करनी है। आपको कभी भी किसी से कुछ गलत नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने सुल्तान से बहुत प्यार करते हैं, सबके लिए वो अच्छा करते हैं, सबके लिए जितना हो सकता है कर सकते हैं वो करते हैं। तो आपको सुल्तान की रिस्पेक्ट करनी है। प्लस इनसे पहले भी जो सुल्तान थे, लास्ट ईयर जनवरी 2020 में सुल्तान क़ाबूस बिन साद, उनकी काफ़ी समय से बीमार थे, उसके बाद डेथ हुई थी। वो भी काफ़ी अच्छे थे, लोग उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और ओमान में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, या आपकी शॉप है या कुछ भी है, तो आपको सुल्तान की एक फोटो लेमिनेट कंपलसरी है। आपको अपनी शॉप में या अपनी कंपनी है, कंपनी में किधर भी वो लगानी ही है। आपकी फोटो एक सुल्तान की रहेगी वहां पे। और आपको यहाँ के लोकल जो हैं ओमानी लोग, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। किसी से भी गलत तरीके से बात नहीं करनी है। वो लोग भी काफी मिलनसार होते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ इशू नहीं आता है। आपको हमेशा एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से ही बात करनी है और अच्छे से रहना है। तो आप क्या यहाँ अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आप यहाँ का जो रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, मुस्लिम कंट्री है यहाँ पे, लेकिन हैं सब धर्म के लोग ओमान में। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब लोग रहते हैं साथ में। टेम्पल्स भी हैं, चर्च भी हैं, मॉस्क भी हैं। बट मेन जो यहाँ का धर्म है गल्फ का, मुस्लिम है ओमान का। आपको मुस्लिम धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी है। यहाँ पे कुछ भी गलत किसी से नहीं शेयर करना है या बोलना है उसके बारे में। ये सब चीजें आपको मेन ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट आपको देखना रहेगा कि आप जब भी किसी ओमानी पर्सन से मिलें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग काफी मिलनसार होते हैं। तो यहाँ का जैसे हम लोग इंडिया में है कि भाई कोई नमस्कार बोलता है, कोई राम राम बोलता है। पाकिस्तान में या बांग्लादेश में लोग सलाम वालेकुम बोलते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं, इंडिया में भी बोलते हैं मुस्लिम लोग। यहाँ पे आप किसी जानने वाले से मिलें या अनजान से मिलें, भले वो आपको नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी किसी से जस्ट टच में आ रहा है, मिल रहा है, बैंक में आप गए, बैंक में मिल गया, शॉपिंग मॉल में मिल गया, टैक्सी में मिल गया, किधर भी आपको कंपनी में मिल गया, तो वो तुरंत आपको ग्रीट करते हैं सलाम वालेकुम करके। तो आपको उस चीज का रिप्लाई देना है वालेकुम अस्सलाम, वो जरूरी है। अगर अच्छा भी है, आपको अगर कोई चीज कोई मिलकर सामने से हेलो बोल रहा है तो आपको भी रिप्लाई देना चाहिए। तो उस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लोकल्स को जब भी मिले तो हमेशा हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करके आपको मिलना है। आपको वो सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ओमान में आपको कपड़े कैसे पहनने हैं। कपड़े का खैर कोई खास इशू नहीं है यहाँ पे। आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं या जहां से भी, तो अपने यहाँ के आप नॉर्मल ड्रेसेस जो भी हैं, आप साड़ी चाहो तो आप साड़ी पहन सकते हो, आप सलवार सूट चाहो सलवार सूट पहन सकते हो, चूड़ीदार, आपको जो भी आपको पहनना है। अगर जेंट्स में है तो कुर्ता पैजामा पहनना है, कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, पैंट शर्ट, आप कुछ भी पहनो,
कुछ इशू नहीं है, आप अच्छे से बस कपड़े पहनना है, आपको कुछ डिसेंट लुक आना चाहिए। हाँ, अभी कुछ समय पहले रूल आया था, मे बी शायद 6 to 7 मंथ्स हुए हैं, आपको जो लेडीज में या जेंट्स में कुछ क्लॉथ्स में रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, जैसे कि आपको नी लेंथ से छोटे कपड़े नहीं पहनने। अगर जेंट्स में तो जेंट्स में आप शॉर्ट्स नी लेंथ के ऊपर नहीं पहन सकते हो। लेडीज में भी अगर आपको ड्रेसेस पहननी है तो नी लेंथ की मिनिमम होनी चाहिए। दूसरा, आपको स्लीवलेस कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर जेंट्स अपनी टी शर्ट्स पहन रहे हैं तो स्लीव वाली होनी चाहिए, एंड लेडीज के भी कपड़े स्लीवलेस नहीं होने चाहिए। ये 2-3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इतना कुछ इशू नहीं है यहाँ पे ड्रेस का या ड्रेस कोड है। जैसा कि आपको मालूम होगा सऊदी वगैरह में है कहीं कहीं पे कि आपको बुर्खा एक ऊपर से ब्लैक कलर का गाउन कंपलसरी है वहां पे, बट ओमान में इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं है। आप ड्रेसिंग को लेके बेफिक्र आराम से ओमान में आ सकते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइविंग लाइन में या आपको लाइसेंस ले रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स यहाँ के स्ट्रिक्ट हैं, आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंट्री से यहाँ पे आए आपको लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे अलग से टेस्ट होते हैं, उसके लिए आपका ड्रम स्लोप टेस्ट होगा, बाद में आपका पहले एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें सिग्नल्स के पूछेंगे, बाद में ड्रम स्लोप होगा, ड्रम स्लोप के बाद आपका रोड टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 2 to 3 मंथ्स का प्रोसेस होता है। आपको ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल भी तोड़ने नहीं है, अच्छे से ही फॉलो करने हैं, नहीं तो उसकी पेनाल्टी बहुत ज्यादा है। आपने अगर ओवर स्पीड पे है, सिग्नल्स पे है, हर चीज पे रूल्स है कि अगर ये रोड 120 स्पीड लिमिट की तो आपको 120 पे ही जाना है। आप 130 प्लस जाएंगे तो भी रडार बेस कैमरा है, आपको क्लिक करेंगे और आपका अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 रियाल का मिनिमम फाइन्स आएगा। वहीं अगर आपने कोई सिग्नल तोड़ा है तो सिग्नल का फाइन्स बहुत ज्यादा है, मे बी 200-300 रियाल, प्लस आपको जेल भी हो सकती है या दोनों। तो ट्रैफिक रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, आपको गाड़ी बहुत अच्छे से सोच समझ के ही चलानी है। ट्रैफिक रूल्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, हम लोग बात करेंगे मॉस्क एंट्री के बारे में। यहाँ पे काफी मॉस्क ऐसी भी है, मॉस्क बोले तो मॉस्क ऐसी भी है जिसमें कि हिंदू की भी एंट्री अलाउ है, हिंदू लोग भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ग्रैंड मॉस्क है मस्कट में, सोहार में भी एक ग्रैंड मॉस्क है। बट आपको मॉस्क में जाने के टाइम ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा वहां पे साउंड नहीं करना है, अच्छे से आप डिसेंट वे में जा सकते हैं। कपड़े सही से पहने होने चाहिए, प्लस आपने जो भी जूते चप्पल पहने हुए अपने स्लीपर्स वो आपको बाहर उतार देनी है। और कुछ टाइमिंग है फिक्स कि आपको फ्राइडे के दिन जैसे नहीं अलाउड है, फ्राइडे के टाइमिंग या जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से पता करके ही जाना है। किसी भी मॉस्क में एंट्री करने से पहले आपको पहले कंफर्म कर लेना है बाहर यहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोग अलाउड हैं या नहीं है, या कैसे जा सकते हैं। डायरेक्ट आप किसी भी मॉस्क में एंटर ना करें, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में दूसरा हम लोग बात करेंगे ओपन एरिया में आप जो भी पान मसाला लोग खाते हैं वो खा के नहीं थूकना है, या आप ओपन में ड्रिंक नहीं कहीं कर सकते हैं। हाँ, ड्रिंक का भी यहाँ पे परमिट सिस्टम है। अगर आपको अल्कोहल परचेज करना है तो आप परमिट बेस पे अल्कोहल परचेज कर सकते हैं, और परचेज करके आप पब्लिकली नहीं पी सकते हैं, आप अपने घर पे पी सकते हैं। और पी के आपको ड्रंक एंड ड्राइव भी नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एंड ओपन स्पेस पे आपने कहीं भी थूकना नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके लिए ओमान गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं। अगर आप पकड़े गए तो उसमें भी आपको फाइन 1000 रियाल तक का हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। जो भी है आप घर के अंदर अपने चार दीवारी में करें, घर के बाहर पब्लिक प्लेस में कुछ भी गंदा ना करें, क्योंकि ओमान बहुत ही साफ सुथरी कंट्री है। यहाँ पे क्राइम रेट वगैरह भी बहुत कम है। अगर आप देखेंगे गूगल पे आप सर्च मार के डिटेल्स चेक करेंगे, बहुत लोवेस्ट है क्राइम रेट। एंड नीट एंड क्लीन कंट्री है, आपको रोडों पे कहीं गंदा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। डेली रूटीन बेसिस पे क्लीनिंग भी अच्छी होती है। तो वो सब चीज आपको मेंटेन करनी है। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं करनी है, नहीं तो उसके लिए फिर आपको फाइन लगेगा और जेल भी हो सकती है। वो सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रमजान वीक की। जब आपका रमजान आता है
उसके बाद ईद आती है। तो रमजान टाइमिंग पे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सब आप पे दिन में पूरा शट डाउन रहते हैं। आपका जो मॉर्निंग से टाइमिंग होता है इवनिंग खाने तक का 6:30 7 o'clock तक कोई भी रेस्टोरेंट आपका ओपन नहीं रहेगा। हाँ, कुछ जगह से आपका जो बड़े स्टोर्स हैं, लुलु वगैरह हो गए या कैरेफोर, वहाँ पे आपका ऑनलाइन परचेस पे या आप वहाँ से जाके पार्सल फूड अवेलेबल रहता है फैसिलिटी, बट आप ओपन में लेके नहीं आ सकते हैं। दूसरा, आप अगर रेस्टोरेंट्स तो बंद हैं बट आप चाहो तो भी आप बाहर जाके नहीं खा सकते हो। वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अपनी कार से जा रहे हो, ओपन स्पेस में आप पानी पी रहे हो या कुछ खा रहे हो, वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आप ओपन स्पेस में आपको कुछ भी फूड ड्रिंक से रिलेटेड नहीं करना है रमजान वीक में। हाँ, आफ्टर 7 o'clock उनका जैसे एक बार खाने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बाद में आप रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो जाते हैं, कुछ इशू नहीं, आप आराम से जाके रेस्टोरेंट में खा सकते हो। बट मॉर्निंग 4:30 5 o'clock टू इवनिंग 7 o'clock आपका बार कंप्लीट बंद रहेगा। और ये लोकल है यहाँ का रिलीजन का, आपको तो रूल फॉलो भी करना पड़ेगा। आपको चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि वो सब लोग का फास्ट होता है, तो कुछ भी ऐसा ना करें पब्लिक प्लेस में जिससे कि आप लोकल को या यहाँ की गवर्नमेंट को हर्ट करो। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सब कुछ बंद रहता है तो आप कभी भी ओपन में कुछ भी मत खाएं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है सोशल मीडिया पोस्ट। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में जैसा है या बांग्लादेश या पाकिस्तान की आप सोशल मीडिया में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ रिप्लाई नहीं है, ओपन है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सोशल मीडिया में कुछ भी आप अलाउड नहीं हो पोस्ट करना विदाउट एनी गवर्नमेंट रीजन। और कुछ भी जो भी है न्यूज़पेपर में भी उनको जो पोस्ट करना है वो एज पर गवर्नमेंट या एज पर आरओपी रॉयल ओमान पुलिस ही पोस्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया में पोस्ट ना करें जो यहाँ के लिए अच्छा नहीं है, नहीं तो उसके लिए भी आपको बहुत भारी फाइन्स या जेल या कंट्री टू डिपोर्ट कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बाकी कंट्री बहुत अच्छी है, आप कभी भी चाहें आराम से यहाँ आ सकते हैं, सर्वाइव भी अच्छा कर सकते हैं, सब चीजें सस्ती भी हैं, आराम से रह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप ध्यान में रखना है, तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।